श्रीमन नारायण। तो आइए भक्तों, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश पहला अध्याय वेश्वत मनु के वंश का विवरण। ओम नमो नारायण नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी थी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञ करता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश से संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमश श्रवण करो। जय श्री हरि। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदिकरण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा ऋक् साम यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से 10 प्रजापति हुए, 10 से अदिति हुई तथा अदिति से विश्वान और विश्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नरक, धृत, शयाति, नरिश्चंद, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करोश और प्रस्थ नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्याय हो जाने से उनके इला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुध्रम नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। ओम नमो नारायण। बुद्ध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरूरवा के जन्म के अनंतर भी परमर्षि गण ने सुधुम्र को पुरुवलाभ की आकांक्षा से क्रतु में, ऋग्यु, सामर्थ्यम में, सर्वदेव में, मनो में, ज्ञान में, अनंत में और परमार्थ किंचित में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुभ्रम की हो गई। उस सुभ्रम के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुभ्रम को राज्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था। वही उन्होंने पुरूरवा को दिया। पुरूरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रदर्श नामक पुत्र गुरु की गो का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करूप था। करूष ने करूष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे
बलधन नामक पुत्र हुआ। बलधन से महान कीर्तिमान वत्सप्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष और चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विष हुआ। विष से विवेशक, विवेशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अतिविभूति और अतिविभूति से अति बलवान और शूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविषित हुआ और अविषित के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये दो श्लोक गाए जाते हैं। मारुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं स्वर्ण में और अति सुंदर थी। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मारुतगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मारुत के नरिश्चंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिश्चंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुध, बुध से तृणबिंदु और तृणबिंदु से पहले तो यही बिला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु पीछे अलम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पूरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का ध्रुवांश, ध्रुवांश का शुंजय, शुंजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र प्रशांस हुआ। प्रशांस से सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समत राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के अनार्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनार्त के रेवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुछ इथली नाम की पुरी में रहकर अनार्त देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रेवत कुटुंबी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए गए कि यह कन्या किस वर के योग्य है। ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हा हा और हो नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधित चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने वाले भी रेवती जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर
अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि को सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्र आदि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्वर्ग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल 28वें मनु का चतुर्युग प्रातः समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रतन किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र मित्र कलत्र मंत्री वर्ग भृत्यगण बंधुगण सेना और कोष आदि का भी सर्वदा अभाव हो चुका है। अब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं। तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्व विधाता परमेश्वर का आदि माध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कमल मुहूर्त आदि में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो काम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अनंत करता है तथा जिस परमात्मा से माध्यम में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यय आत्मा पाप के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र आदि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टि कर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही सहर्त होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नरपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव उत्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। ओम नमो नारायण नमः। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, अब वह द्वारकापुरी हो गई है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दे दो। यह बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रतन स्वरूपा है, अतः इनका योग
सर्वथा उपयुक्त है। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजों में अल्प वीर्य और विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रेवत ने अपनी कुछ इटली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फाटिक पर्वत के समान जिनका वसई स्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीचे कर दी। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदनंतर बलराम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया और राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकांकित से तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। 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 तो भक्तों, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरि।